युद्ध समाप्त हो चुका था। कौरव हार चुके थे, पांडव जीत चुके थे। लेकिन महाभारत की सबसे भयानक कहानी युद्ध के बाद शुरू हुई। एक योद्धा जिसने सब कुछ खो दिया था, पिता, मित्र, सम्मान, सब। उसका नाम था अश्वत्थामा और कहा जाता है वो आज भी जीवित है। युद्ध की आखिरी रात थी, चारों ओर शांति थी, लेकिन अश्वत्थामा शांत नहीं था। क्रोध उसके भीतर जल रहा था और उसी क्रोध में उसने वो किया जो इतिहास की सबसे बड़ी घटना बन गई। उसने सोते हुए पांडवों के पुत्रों की हत्या कर दी। न कोई युद्ध, न कोई चेतावनी, सिर्फ अंधेरा और चीखें। पांडवों ने उसका पीछा किया। अर्जुन सामने खड़ा था। दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, एक ऐसा अस्त्र जो संसार को नष्ट कर सकता था। कृष्ण ने अर्जुन को रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं रुका। कृष्ण ने भारी आवाज में कहा, तुमने योद्धा का नियम तोड़ा है। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पे लगी हुई मणि निकाल ली, वही मणि जो उसे अमरता देती थी, और फिर श्राप दिया, तुम न मरोगे, न कभी तुम्हें शांति मिलेगी। तुम युगों तक भटकोगे अपने श्राप की पीड़ा के साथ। कहा जाता है उसके घाव कभी भरते नहीं, उसके शरीर से दुर्गंध आती है। वो जंगलों और पहाड़ों में छुपा रहता है। भारत के कुछ हिस्सों में लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो आकार में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन दोबारा नहीं दिखा। वैज्ञानिक कहते हैं जैविक अमरता संभव नहीं, लेकिन इतिहास कहता है कुछ कथाएं इतनी गहरी होती हैं कि वो मिटती नहीं। शायद अश्वत्थामा कहीं आज भी जिंदा है। वो आज भी श्राप भोग रहा है, एक ऐसा श्राप जो युगों तक कभी खत्म नहीं होगा। अश्वत्थामा की अमरता वरदान नहीं थी, वो सबसे कठोर दंड था। मर जाना आसान है, लेकिन अपने पाप के साथ जीते रहना वही असली नरक है।